कैसा है ये डर जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही हिम्मत हार नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में, जो कि इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 10 है, या फिर आप कह सकते हैं कि रीजनिंग का चैप्टर नंबर 10 है। हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करें या मैथ्स पढ़ना शुरू करें, इंग्लिश पढ़ना शुरू करें या जीके जीएस पढ़ना शुरू करें, हमेशा सिलेबस अपने साथ रखें, क्योंकि सिलेबस से एग्जैक्ट आइडिया लग पाता है कि कितना पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है और कितना पार्ट कंप्लीट करना बाकी है। तो इस इंटेलिजेंस के सिलेबस के अंदर हमने जितना पार्ट कंप्लीट किया है, उसके अंदर एनालॉजी को कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, रैंकिंग टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, और आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि लॉजिकल वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है और क्या इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे इनके एग्जैक्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि लॉजिकल वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जब भी लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में बात की जाती है तो कहीं ना कहीं डायग्राम से रिलेशंस पूछा जाता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम में लगभग आपको पिक्चर्स दी जाती हैं और उन पिक्चर्स के अंदर कुछ इस तरीके से चीजें बनी होती हैं और वहां पे आपको ऐसे चार ऑप्शन दिए जाते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम में, और उसके अंदर वेन डायग्राम बने होते हैं। जैसे कुछ डायग्राम ऐसे बने होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज इसके अंदर है, राइट, और ये चीज बिल्कुल इसके डिफरेंट है, या फिर इसका कुछ पार्ट इसमें है और इसका कुछ पार्ट इसमें है, यानी कि इन सब में थोड़ा थोड़ा कॉमन है, या इन बीच वाला इसके साथ भी शेयर कर रहा है और इसके साथ भी शेयर कर रहा है। इसके अलावा जो कंप्लीट चीज एक दूसरे के अंदर होती है तो वो अंदर बिल्कुल उसके डायग्राम्स के अंदर वो बने होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज होती है, इसके दो अलग अलग डिफरेंट चीजें होती हैं। तो हर डायग्राम का एक अलग अलग मीनिंग होता है और उसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि हमें आइडेंटिफाई करना है डायग्राम्स के थ्रू, और डायग्राम्स कुछ इस तरीके से बना हुआ है और इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको दे दिया है कि एक मैमल दे दिया, मैमल, राइट, मैमल, एक मैमल दे दिया और एक दे दिया आपको डॉग, और फिर दे दिया एक स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया, राइट। तो अब आपको क्या बताना है, इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो आप देखिए क्या होगा कि जो डॉग्स, जो मैमल्स होंगे ना, मैमल्स, मैमल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, डॉग्स आ जाएंगे, ये पूरे इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो स्पैरो होगी, जो कि उड़ने वाली चीज है, वो अलग है, सबसे डिफरेंट है। तो डॉग्स, मैमल्स, डॉग्स आर मैमल्स, जो कुत्ते हैं ना वही मैमल्स हैं। तो डॉग्स क्या है, मैमल्स हैं, बट स्पैरो अलग है। तो इसके अंदर ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो डायग्राम है वही इसके अंदर करेक्ट है। इस तरीके से अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए इसी तरीके का एक और डायग्राम बना हुआ है और उस डायग्राम में आपसे कुछ डिफरेंट चीजें पूछी जा रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी जा रही हैं। जैसे किस तरीके से दी जा रही हैं आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है और एक डिफरेंट बना हुआ है। इसी तरीके से एक और डायग्राम बना हुआ है जो कि तीनों के रिलेशन को बता रहा है। इसी तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के कॉमन बता रहे हैं, और इसी तरीके से ये बना हुआ है जिसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। और ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया। एक दिया हुआ है आपको सोडा वाटर, क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सोडा वाटर, एक दिया हुआ मिनरल, क्या दिया हुआ है, एक एक आपको दिया हुआ है मिनरल, दिया हुआ है मिनरल वाटर दिया हुआ है, और एक में दिया हुआ आपको लिक्विड, क्या दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है। तो अब आपको रिलेशन बता, देखिए लिक्विड के अंदर वो सारी चीजें आएंगी। लिक्विड के अंदर ये लिक्विड हो गया, इसके अंदर सोडा वाटर अलग होता है और मिनरल वाटर अलग होता है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, एक हो गया लिक्विड और इसके अंदर एक सोडा वाटर हो गया, और एक क्या हो गया आपका मिनरल वाटर हो गया। तो ये सब ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो रिलेशंस होते हैं वो वेन डायग्राम के थ्रू दिए होते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, और ऐसे ही बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को तो सीख लिया कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होने वाला है, हमें आइडेंटिफाई करना है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो बता रहा है टी, कॉफी और ड्रिंक के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज मैं बताऊं, ये सारी की सारी चीजें ड्रिंक हैं,
ये सारी की सारी चीजें क्या है, ड्रिंक। और इस ड्रिंक के अंदर टी एक अलग टेस्ट होता है और कॉफी का एक अलग टेस्ट होता है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल है, लॉजिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग करेंसी रुपीज एंड डॉलर। देखिए करेंसी, करेंसी का ही अलग अलग करेंसीज होती है, रुपीज होती है, डॉलर होता है, येन होता है, अलग अलग कंट्रीज की होती है। तो करेंसीज के अंदर रुपीज अलग है जो इंडिया को बताता है, डॉलर यूएसए को बताता है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई, रुपीज ये करेंसी हो गई, करेंसी के अंदर डॉलर अलग चीज है और रुपीज अलग चीज है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर भी, जो कि करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अलग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी दिया हुआ एलिफेंट्स वगैरह का। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं फोर्थ के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, शायद हो सकता है क्वेश्चन नंबर थर्ड मिस हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ग्रेनाइट, ट्रीज और वाटर। क्या पूछा गया, ग्रेनाइट, ट्री और वाटर। ये देखिए ग्रेनाइट अलग पार्ट है, ट्री पेड़ के बारे में, वाटर कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों के बीच में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसके अंदर सबसे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पे आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ को हमने पहले डिस्कस कर लिया, नो इशू। यहाँ पे डायग्राम्स का जो दिया हुआ है कि कौन सा एलिफेंट्स को, वॉल्व्स को और एनिमल्स को बता रहा है। देखिए एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर एलिफेंट्स अलग है और वॉल्व भेड़िया अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमने डिस्कस कर लिया था अभी, क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हो इंडिया, श्रीलंका और कंट्री। तो कंट्री है, राइट। कंट्री के अंदर इंडिया एक अलग कंट्री है, श्रीलंका एक अलग कंट्री है। तो यहाँ पे कंट्री के अंदर इंडिया अलग है, श्रीलंका अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, सबसे करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 7 तक इसी तरीके के डायग्राम्स दिए जा रहे हैं और इनके रिलेशंस को बताना है, ये ए बी सी डी। तो ये 6 और 7 के लिए यही पिक्चर दी हुई है। तो चलिए हम इस पिक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई हैं। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गोट, कार्निवोरस और लॉयन, ये चीज दी हुई है। तो सबसे पहले तो कार्निवोरस, कार्निवोरस जो अलग अलग जानवरों को खाते हैं वो, ये लॉयन हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा कार्निवोरस, राइट। और जो गोट है वो हार्बिवोरस है, वो घास पत्तियों को खाती है गोट। तो ये डिफरेंट हो गई। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वही करेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि डी में इस तरीके के डायग्राम्स बने हुए थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है। तो ट्रक, शिप और गुड्स दिया हुआ है। तो ट्रक, ट्रक क्या हो गया, ट्रक्स। और देखिए गुड्स जो है ना, गुड्स, गुड्स जो होते हैं मतलब सामान जो होते हैं, ट्रक्स में भी आता है और शिप्स में भी आता है। तो इस तरीके का रिलेशन जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7th वाले के लिए। तो 6th को भी डिस्कस कर लिया हमने और 7th को भी डिस्कस कर लिया है। तो रिलेशन आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं हम, कि जो गुड्स, जो सामान होता है वो शिप्स में भी जाता है और ट्रक्स में भी जाता है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 में आपको ये पिक्चर दी हुई है, ट्रैवल, ट्रेन और बस। क्या दिया हुआ है, ट्रैवल, ट्रेन और बस। ट्रेवलर्स ट्रेन से भी यात्रा करते हैं और बस से यात्रा करने वालों को हम क्या कहते हैं, ट्रेवलर्स कहते ही कहते हैं। तो आप देखिए ट्रेवलर्स हो गया ये, ट्रेवलर्स ट्रेन से भी यात्रा करते हैं, कुछ किससे करते हैं, कुछ बस से भी करते हैं। तो इस तरीके का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसके अंदर सबसे करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, रेड, कलर और ट्री। देखिए कलर के अंदर हम कह सकते हैं कि रेड है, कलर के अंदर क्या है, रेड है। और ट्री डिफरेंट बात हो गई, ट्री क्या हो गई, डिफरेंट बात हो गई। तो रेड कलर है डिफरेंट, ये यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। तो डायग्राम्स को आप देखिए और चीजों को देखिए और उसको रिलेट करिए प्रैक्टिकली, तो आपको समझ आएगा कि क्या रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, फूड, कर्ड और स्पून। देखिए फूड को हम स्पून के थ्रू खाते हैं और कर्ड को भी हम स्पून के थ्रू खाते हैं। तो स्पून जो होगा इन सब में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जो कि देखिए देखिए कर्ड जो है ना, कर्ड, कर्ड फूड के अंदर क्या हो गया, कर्ड हो गया और स्पून एक अलग पार्ट हो गया।
स्पून एक अलग पार्ट हो गया। हो सकता है बिना स्पून के भी हम कर्ड को खा सकते हैं, बिना हाथ से भी तो खा सकते हैं, तो स्पून अलग पार्ट हो गया। तो इसमें जो डिफरेंट पार्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ है 11 से लेकर 15 तक में, और इन सबको हम इसी सर्कल्स के थ्रू करने वाले हैं सॉल्व। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए के अंदर ऐसा बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा, डी के अंदर ऐसा। तो मैं आपको केवल बताते जाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि क्या ऑप्शंस इसके होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके हम 12 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीक, डे और ईयर दिया हुआ है, तो वीक, डे और ईयर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर बात करें तो वीक, डे और ईयर को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए वीक, डे और ईयर को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले 11th क्वेश्चंस को देखते हैं। तो वीक, ईयर, ईयर के अंदर क्या होता है, ईयर के अंदर मंथ होते हैं, या फिर कह सकते हो वीक होगा मंथ के अंदर, और वीक के अंदर क्या होगा, डे होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए का, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12th के ऊपर आ जाते हैं। 12th में क्या दिया हुआ है, हाउस, बेडरूम और बाथरूम दिया हुआ है। तो हाउस के अंदर बेडरूम और बाथरूम दोनों होंगे, हाउस के अंदर बेडरूम और बाथरूम दोनों चीज अलग अलग चीजें होंगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 12th के लिए वो सबसे सटीक और करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं कि 13 का कैसे डायग्राम बनेगा। व्हाट्स विथ नो वोवेल, व्हाट्स विथ नो वोवेल ये अलग डिफरेंट पार्ट हो गया, राइट। और व्हाट्स विथ वन वोवेल ये अलग चीज हो गई, व्हाट्स विथ टू वोवेल ये अलग चीज हो गई। तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तीनों डिफरेंट नेचर के हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर तीनों ही डिफरेंट नेचर के हैं तो आप कह सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो तीनों ही डिफरेंट नेचर को बता रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में इस तरीके का हमारे पास डायग्राम्स बना हुआ था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आ जाते हैं। स्कूल, क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्कूल, स्कूल के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्लैक बोर्ड मिलेगा। यानी कि एक के अंदर एक बने हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, और 14th का जो होगा ए वाला आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर हम बात करें तो प्लैनेट, अर्थ और सन दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्लैनेट, प्लैनेट के अंदर हम अर्थ को लेंगे और सन एक डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो इस तरीके की चीजें बनी हुई है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 15th का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आई थिंक ये 1 से लेके जो 15 तक के क्वेश्चंस थे वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे बैच चल रहा है गदर बैच, तो आपको सबसे पहले लिखना है ज्वाइन, और गदर बैच का नाम, गदर बैच लिख दिया आपने, ज्वाइन गदर, और जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, आप अपने जो भी जिले हैं आप उस जिले का नाम लिख सकते हैं, और आपको सेंड करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे 8770074741। बहुत सिंपल नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज सेंड करना है। जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ और प्रैक्टिस को और इंप्रूव कर पाओ। सो आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यार डाउट्स तो पूछ ही सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर।